हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल वर्ल्ड्स ग्रीन में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप पिटूनिया फ्लावर के प्लांट को सीड से ग्रो कर सकते हैं। साथ में इस फ्लावर को ग्रो करने के लिए आपको सोइल मिक्सर क्या लेना है, पॉट का साइज क्या लेना है और प्लांट की केयर और क्या क्या फर्टिलाइज़र आप इस पिटूनिया फ्लावर के प्लांट को दे सकते हैं। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पिटूनिया फ्लावर प्लांट विंटर का एक फ्लावर प्लांट है। पिटूनिया आपको डिफरेंट कलर में और डिफरेंट वैरायटी में आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कैसे आप पिटूनिया फ्लावर को सीड से ग्रो कर सकते हैं। आप चाहें पिटूनिया फ्लावर को कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। तो बात आती है पिटूनिया फ्लावर को उगाने का सबसे अच्छा समय। अक्टूबर से नवंबर महीने में आप पिटूनिया फ्लावर को सीड से ग्रो कर सकते हैं। आप चाहे इसको कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। साथ ही आप इसके सीड्स को डायरेक्ट गमलों में भी लगा सकते हैं या फिर आप इसकी सीडलिंग रेडी करने के बाद इसको ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं गमलों में और ज़मीनों में। तो पिटूनिया फ्लावर को ग्रो करने के लिए आपको चाहिए हाइब्रिड सीड्स। ये देखिए मेरे पास कुछ हाइब्रिड सीड्स हैं। अगर आपको ये सीड्स चाहिए तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जो है मेरी विंटर वेजिटेबल सीड्स और विंटर फ्लावर सीड्स के लिए। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ पे जाके इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं और वॉच करके आप देख सकते हैं कि कैसे आपको ये सीड्स परचेज करने हैं। सारी जानकारी आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास दो वैरायटी है, पिटूनिया पिंक और पिटूनिया मिक्स्ड। इनको मैं आज आपको ग्रो करके दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ पिटूनिया मिक्स की वैरायटी को। और जो पिटूनिया के सीड्स होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं। तो आज इनको मैं अपने गमलों में लगाने वाला हूँ, इनकी सीडलिंग नहीं करने वाला हूँ। सीडलिंग में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होगी। अगर आप सीडलिंग के थ्रू अपने पिटूनिया सीड्स को ग्रो करने वाले हैं तो सीडलिंग ट्रे के लिए, सोइल मिक्सर के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। आप वहाँ जाके सोइल मिक्सर चेक कर सकते हैं। तो देखिए मैं इनको गमले में ग्रो करने वाला हूँ और जो सीड्स होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं। तो सीड्स को सबसे पहले मैं उपचारित करके ही अपने सीड्स को लगाने वाला हूँ। इसके लिए देखिए मैंने फंगीसाइड पाउडर लिया है। आप कोई भी फंगीसाइड पाउडर ले सकते हैं और उससे अपने सीड्स को उपचारित कर सकते हैं। इससे क्या होगा, अगर गमलों में आप ओवर वाटरिंग भी कर देंगे तो ओवर वाटरिंग से क्या होगा, अगर आप फंगीसाइड पाउडर का यूज करते हैं तो आपके सीड्स में फंगस की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप ऐसे ही अपने सीड्स को लगाते हैं तो ओवर वाटरिंग होने की वजह से आपके सीड्स में फंगस लग सकता है और आपके सीड्स जर्मिनेट नहीं करेंगे। तो मैं अपने सीड्स को फंगस की प्रॉब्लम से बचाने के लिए इनको फंगिसाइड पाउडर में उपचारित करके ही बोने वाला हूँ। और सीड्स को ग्रो करने के लिए आपको गमलों के अंदर सोइल का मिक्सर क्या रखना है, इसके लिए लेना है आपको गोबर की खाद अगर आपके पास है, या फिर आप ले सकते हैं वर्मी कंपोस्ट। इसका जो परसेंटेज रखना है आपको 20% रखना है। साथ ही आपके पास कोकोपीट है तो उसका परसेंटेज आपको 10% रखना है। इसके बाद बात आती है सॉइल की। अगर आपके पास गार्डन सॉइल है तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास बालुई दोमट मिट्टी है तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर गार्डन सॉइल आप ले रहे हैं तो आपको रखना है 60%। साथ में आपको सैंड रखना है, सैंड की मात्रा आपको 10% रखनी है। कोकोपीट की मात्रा को सॉइल में मिक्स करने से सॉइल हल्की रहती है जिसकी वजह से रूट जल्दी डेवलप होते हैं। गर्मियों में कोकोपीट के मिक्सर को ज़्यादा रखना होता है क्योंकि गर्मी की वजह से हमारी मिट्टी के अंदर नमी नहीं रहती, जिसकी वजह से हमें कोकोपीट का ज़्यादा इस्तेमाल करना होता है। लेकिन विंटर में आप 10% तक कोकोपीट की मात्रा का यूज कर सकते हैं क्योंकि विंटर में पहले ही मौसम में नमी होती है। तो आप 10% ही कोकोपीट का यहाँ पे यूज करें। साथ में बात आती है, अगर आप अपने प्लांट्स को गमलों में ग्रो कर रहे हैं तो सोइल मिक्सचर में आपको सैंड ज़रूर मिलाना चाहिए। सैंड एक्स्ट्रा वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और साथ में गर्मी के मौसम में क्या होगा, सैंड मिलाने से आपका जो पोट है वो जल्दी से गर्म नहीं होगा। अगर आपकी मिट्टी के अंदर सैंड पहले से ही है, यानी आपकी जो मिट्टी है वो सैंडी सॉइल है, लाइक माउंटेन सॉइल या फिर डेजर्ट सॉइल, तो आप ऐसी सॉइल में सैंड का यूज ना करें। और इस कंडीशन में आपको क्या करना है, जो आपकी सॉइल है उसका परसेंटेज आपको 70% कर देना है। 20% आपका वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद रहेगी और 10% आपका कोकोपीट रहेगा। तो इन मिक्सर को आपको लेना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। सॉइल मिक्सर रेडी करने के बाद अब बात आती है गमलों के चयन की। सर्दियों के फ्लावर और वेजिटेबल प्लांट्स को ग्रो करने के लिए आप मिट्टी, सीमेंट, ग्रीन बैग, प्लास्टिक के गमले भी ले सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है, गमलों में एक्स्ट्रा वाटर बाहर निकलने के लिए ड्रेनेज होल होना चाहिए। अगर आपके इस गमलों में ड्रेनेज होल नहीं है तो आप ड्रेनेज होल वाले गमले ही चूज करें, क्योंकि एक्स्ट्रा वाटर होने की वजह से क्या होता है,
आपके सीड्स के अंदर फंगस लगने की प्रॉब्लम रहती है। साथ ही एक्स्ट्रा वाटर की वजह से जब आपका प्लांट बड़ा हो जाएगा तो उसमें तना गलन रोग की प्रॉब्लम भी आने लगती है। तो मिट्टी को अच्छे से मिक्स करने के बाद आप अपने गमलों के अंदर फिल कर लीजिएगा। साथ ही आपको गमलों का साइज़ क्या लेना है। पिटूनिया फ्लावर का जो साइज़ होता है वो आपका 6 से लेकर 10 इंच तक पिटूनिया फ्लावर की हाइट हो जाती है। और पिटूनिया फ्लावर डिफरेंट वैरायटी में आता है। तो पिटूनिया फ्लावर के लिए आप गमलों का साइज़ 4 से लेकर 6 इंच तक का गमले आप ले सकते हैं। आप चाहें चौड़ीदार गमले भी ले सकते हैं, जिसको वाइड एरिया में आपका गमले हो उस टाइप के ले सकते हैं। क्योंकि पिटूनिया फ्लावर का मैक्सिमम यूज हैंगिंग बास्केट के रूप में किया जाता है। तो हैंगिंग बास्केट में आप गमला छोटी हाइट का भी ले सकते हैं। तो इसमें मैं देखिए, मैं जो गमले लिए हैं वो 4 से लेकर 6 इंच का मैंने गमला लिया है। इसी में मैं अपने पिटूनिया सीड्स को ग्रो करने वाला हूँ। उसके बाद मैं इसको ट्रांसप्लांट कर दूँगा किसी दूसरे गमलों में। तो अब मैं अपने सीड्स को अपने गमलों के अंदर डाल देता हूँ। मैं इसको स्प्रेड करके ही यहाँ पे बोने वाला हूँ, क्योंकि ये छोटे छोटे सीड्स होते हैं तो एक एक सीड रखना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो जब ये सीड्स मेरे ग्रो कर जाएंगे और कुछ टाइम बाद इसमें ट्रू लीव्स निकल जाएगी तो मैं फिर इनको ट्रांसप्लांट कर दूंगा अपने किसी दूसरे गमलों में। साथ ही में मैं अब अपना दूसरा जो वैरायटी है पिटूनिया की, पिंक वैरायटी, उसको भी जल्दी इसी तरीके से मैं अपने इस गमलों के अंदर रख के और उसको प्लेस कर देता हूँ। इसको मैं पहले फंगिसाइड पाउडर से उपचारित करूँगा, उसके बाद अपने गमलों के अंदर मैं स्प्रेड करके इसको बो दूँगा। तो देखिए, मैंने अपने पिटूनिया पिंक के सीड्स को भी अपने गमले के अंदर स्प्रेड करके बो दिया है। अब सिंपल जो मैंने अपनी सॉइल्स से अपना गमलों को फिल किया था उसी सॉइल से मैं अब इन सीड्स को कवर कर दूँगा। और जो लेयर रखने वाला हूँ मैं सीड्स पे सॉइल की, वो 2 से 3 mm की इस लेयर ही मैं अपने सीड्स के ऊपर सॉइल की बनाने वाला हूँ। अगर मैं ज़्यादा मोटी लेयर इस सीड्स की ऊपर अपनी सॉइल की रखूँगा तो उससे क्या होगा, सीड्स जर्मिनेट तो करेंगे पर थोड़ा लेट जर्मिनेट करेंगे। तो सीड्स को जर्मिनेट करने में टाइम कितना लगता है, वो उसको टाइम जो हमारे पिटूनिया सीड्स को जर्मिनेट करने में कम से कम 7 से 8 दिन तक टाइम ले जाता है। तो इसकी मैं लेयर बना देता हूँ। और लेयर बनाने के बाद मुझे सिंपल करनी है इसमें वाटरिंग। फ़र्स्ट टाइम जो वाटरिंग करनी है काफ़ी अच्छी तरीके से करनी है, ताकि जो मेरी मिट्टी है अच्छे से गीली हो जाए और जो सीड्स को प्रॉपर नमी मिले, जिससे सीड्स हमारे अच्छे से जर्मिनेट कर सकें। और जो वाटरिंग करनी है वो भी हमें सिंपल डायरेक्ट वाटरिंग नहीं करनी है, क्योंकि सीड्स काफ़ी छोटे होते हैं। अगर डायरेक्ट वाटरिंग करेंगे तो सीड्स अपने प्लेस से हिल के दूसरी जगह एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे, तो सारे सीड्स एक जगह ही ग्रो करेंगे। फिर बाद में ट्रांसप्लांट करते वक्त हमें प्रॉब्लम होगी। तो जो मैं वाटरिंग करने वाला हूँ वो स्प्रे के टाइप में, यानी फुहारे टाइप में मैं इस पर वाटरिंग करने वाला हूँ, ताकि जो मेरे सीड्स हैं वो अपने प्लेस पे ही रहें और मेरी मिट्टी अच्छे से गीली भी हो जाए। तो फर्स्ट टाइम अच्छे से वाटरिंग कर देनी है। और वाटरिंग करने के बाद मैं अपने गमलों को ऐसी प्लेस पे प्लेस करूँगा जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती हो, यानी शेडेड एरिया में मैं इनको प्लेस करने वाला हूँ। डायरेक्ट सनलाइट में क्या होगा, ज़्यादा गर्मी की वजह से सीड्स हमारे जर्मिनेट नहीं करेंगे और वो जल्दी ख़राब भी हो जाएंगे। तो इसको जब तक सीड्स जर्मिनेट नहीं करेंगे तो आपको इनको शेडेड एरिया में ही रखना है। तो मैं इनको अपने शेडेड एरिया में रख देता हूँ और फिर इनकी आपको मैं अपडेट दिखाने वाला हूँ।